नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस करता हूं कि आज हम एनवीरा प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपके लिए पहली जो मैराथन क्लास है वो लेके आए हैं, ताकि आप अपनी जो संपूर्ण तैयारी है उसमें चार चांद लगा सकते हैं, अपना IQ चेक कर सकते हैं। और ये जो मैराथन क्लास है इसमें मैंने संपूर्ण अपना प्रयास लगाया, एफर्ट लगाया है कि आपको डीपली क्वेश्चन तक ले जा सकूं और उनका हल निकाल सके। लेकिन ये जो मैराथन क्लास है ये शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस भी देना चाहता हूं कि अगर अपने को सक्सेस होना है तो अपने को कड़ी तपस्या करनी है। और कड़ी तपस्या को लेकर मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की दो काव्यांश के दो लाइन याद आ रही हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं टानूंगा, काल के कपात पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनकी अनुभूति मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इनका ये जो काव्यांश आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, उनकी पहली अनुभूति आपके सामने रखता हूँ कि गीत नहीं गाता हूँ। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे का शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो अपने भारत रत्न बताए जाते हैं, उनकी दूसरी अनुभूति मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो उनका करैक्टर रहा है, उनके साथ ही उनकी जो जीवनी है, उनकी दूसरी अनुभूति आपके सामने रखने जा रहा हूँ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उगाया नव अंकुर, इस झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अनुरुद्ध की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन शिशकी, अंतर मन की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपात पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे काव्यांश दो रूप हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कविता से मैंने लिए थे, आपको जरूर पसंद आए होंगे। साथ ही इनको अपने ध्यान में रखते हुए अपने को अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। साथ ही अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की अपनी मैराथन क्लास। आज तक जो हमने एनवीरा प्लेटफॉर्म पर जो पढ़ा है, एनवीरा एजुकेशन माध्यम के रूप से जो हमने पढ़ा है, उसके ऊपर ही अपने जो सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ये पूरे आज तक की क्लास के ऊपर ही डिपेंड है। शुरू करने जा रहा हूं मैं अपनी मैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन। मेरे जो एक क्वेश्चन है उनके जो आंसर हैं आपको कमेंट्स के जरिए देने हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बहुत सारी अप्रतिम जानकारी से आप रूबरू होइए और अपनी जो तैयारी है उसमें चार चांद लगाइए। क्योंकि आज के समय के अंदर अपने को सक्सेस जो पानी है वो बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। इसके लिए अपने को कड़ी तपस्या करनी है। तो शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना मैराथन क्लास। आज के अपने मैराथन क्लास के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन लिया है मैंने, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिया है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से लिया है। और पहला जो क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है कि पुस्तक द नैरेटिव ऑफ जर्नी, पुस्तक का नैरेटिव ऑफ जर्नी, जी पुस्तक का नाम बताया गया है। नैरेटिव ऑफ जर्नी के लेखक पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नी के लेखक जिन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डाला, रचनाकार हैं। पुस्तक दी गई है आपके सामने, द नैरेटिव ऑफ जर्नी के लेखक जिन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डाला है और इन्हें उजारे में लेके आए कि यहाँ पर एक सभ्यता फलीभूत रही होगी। इसके बारे में जानकारी देने वाले जो लेखक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसका हल ढूंढना है।
बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में आपके सामने रख देता हूं और आपको इसका आंसर अपने कमेंट के माध्यम से बताना है। तो सर्वप्रथम जो ऑप्शन अपने लिए आ रहा है नाम है जॉन मार्शल। पहला जो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने नाम जॉन मार्शल। दूसरा जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है वो है आपके चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तीसरा जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है बहुविकल्प के रूप में निकलकर, उसका नाम है चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन। और अंतिम जो विकल्प सामने निकलकर आ रहा है उसका नाम है निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी। ये 4 विकल्प आपके सामने मैंने रख दिए हैं और आपको सोच विचार कर कमेंट्स के माध्यम से इनका बहुविकल्प जो ये प्रश्न है इसका आंसर ढूंढकर आपके कमेंट्स के माध्यम से आपको इसका जवाब देना है। मैं आपके कमेंट्स की राह देख रहा हूं। साथ में ये जो क्वेश्चन है इसका संपूर्ण डिटेल 4 जो बहुविकल्पी अपने सामने जो ऑप्शन आए इनके बारे में भी हम सविस्तार से जानकारी लेंगे। तो सविस्तार से चारों ऑप्शन के बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आएगी तो अपने लिए एक क्वेश्चन से लगभग 25 क्वेश्चन पुटअप होता है। तो पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नी के लेखक जिन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के ऊपर प्रकाश डाला अपनी पुस्तक के माध्यम से, उस रचनाकार का हमें नाम बताना है, इतिहासकार का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तीसरा जो ऑप्शन है इसका नाम बताया जाता है चार्ल्स मैसन और अंतिम जो ऑप्शन बताया जाता है जिसको हम निकोलो कॉन्टी के नाम से जानते हैं। आप प्लीज आप अपने कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर, सटीक आंसर निकालिए। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका जो आंसर निकलकर सामने आता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अर्थात चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर निकलता है। लेकिन जो बहुविकल्पी जॉन मार्शल, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स मैसन और निकोलो कॉन्टी की है वो सविस्तार हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के बारे में हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। तो जॉन मार्शल जो हैं इसे औपनिवेशिक भारत में, किस काल में? औपनिवेशिक भारत। औपनिवेशिक भारत, स्वाभाविक सी बात है ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो औपनिवेशिक भारत के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक विभाग जो है इसका सर्वेक्षण बनाकर भारत भेजा था। सर्वेक्षण करने का जो डायरेक्टर बनाया गया है पुरातात्विक विभाग का, और इसे सर्वेक्षण डायरेक्टर बनाकर इसे भारत में भेजा गया। अगर पूछ ले कि जॉन मार्शल को सर्वेक्षण जो निर्देशक के रूप में इन्हें लगाया गया है तो वो सन बताइए, तो सन बताया जाता है 1904 ईस्वी। अगर पूछ ले जॉन मार्शल जो पुरातात्विक विभाग जो है इसका निर्देशक रहते हुए इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की गई। किसकी? हड़प्पा की खोज करने वाला जो बताया जाता है राखलदास बनर्जी और अमलानंद घोष, इनके नेतृत्व में ही इन्होंने हड़प्पा की 1922 ईस्वी के अंदर क्या की है? खोज बताई जाती है। अगर बात करें जॉन मार्शल के दिए गए निर्देश अनुसार इन्होंने जब हड़प्पा के बारे में अपनी जानकारी देना शुरू किया तो सर्वप्रथम इन्होंने धार्मिक स्थिति बताई है हड़प्पा वासियों की, और धार्मिक स्थिति में इन्होंने बताया कि हड़प्पा क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूजनीय देवता बताए जाते हैं उनका नाम बताया जाता है पशुपति शिव। पशुपति शिव जो हैं इन्हें धार्मिक रूप में मान्यता देने वाले जो प्रमुख सर्वेक्षण निरीक्षक जो बताए जाते हैं इनका नाम बताया जाता है जॉन मार्शल, जिनको यह जो जिम्मेदारी दी गई थी 1904 ईस्वी के अंदर। पशुपति शिव जिसे आद्य शिव के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि इनकी जो यह चित्रांकन देखा गया है जॉन मार्शल के द्वारा
हड़प्पा की मुहर के ऊपर और इन्होंने अपना सटीक अंदाज लगाकर पशुपति अर्थात शिव जो हैं इन्हें आद्य शिव के रूप में हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा पूजनीय बताया है। अब हम बात करते हैं कि जॉन मार्शल जो हैं इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के अंदर और कौन कौन सी जो अपने रुझान बताए हैं और जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी बताते हैं, और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में भी जानकारी दी। और इनके नजरिए से जो पतन बताया गया है हड़प्पा सभ्यता का वो है प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता इन्होंने बताया है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया है, पतन। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के पतन बहुत सारे मतानुसार बहुत सारे बताए जाते हैं। फ्लड बताए जाते हैं यानी बाढ़ बताई जाती हैं, आक्रमण बताए जाते हैं और भौतिक परिवर्तन बताए जाते हैं। भौतिक परिवर्तन का जो जीवंत उदाहरण अपने कालीबंगा से देखने को मिलते हैं, जिसमें जब उत्खनन हुआ तो जमीन से दरारें मिली है जो भौतिक परिवर्तन अर्थात भूकंप का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो जॉन मार्शल की संपूर्ण जो जानकारी है इस ऑक्शन के माध्यम से हमने क्लियर कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा ऑक्शन। वैसे हमें पता हो गया कि पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नी के लेखक जिन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डाला अपनी पुस्तक के माध्यम से, उसका नाम है चार्ल्स मैसन। लेकिन दूसरा जो ऑक्शन है इसकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी जो अपने लिए सवाल बनाती है कि चार्ल्स डार्विन जो है यह इनका जुड़ाव कहां से बताया जाता है, ये क्या कर्म से प्रसिद्ध हुए थे, तो यह इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बताए जाते हैं। वैज्ञानिक भी थे, इतिहासकार भी बताए जाते हैं चार्ल्स डार्विन। और इन्होंने जो अपना मत प्रस्तुत किया था उसे कर्मिक चक्र का मत इन्होंने हमें दिया, कर्मिक विकास का इन्होंने मत दिया। अगर पूछ ले चार्ल्स डार्विन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम, तो पुस्तक का नाम बताया जाता है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक बताई जाती है चार्ल्स डार्विन की। और ये जो पुस्तक है इन्होंने लिखी है मानव के क्रमिक विकास के ऊपर। किसके ऊपर? मानव क्रमिक विकास के ऊपर ये पुस्तक लिखी। और सर्वप्रथम इन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मानव के जबड़े से संबंधित तथ्य सामने रखे। जबड़े का विकास, मानव के जबड़े का विकास, जिससे जानकारी निकल कर आती है जो प्रारंभिक मानव बताया जाता है एग्जैक्ट दिखने में गुरिल्ला या चिंपांजी के समान दिखने वाला था, जो अपने विभिन्न कर्मिक रूपों के माध्यम से आधुनिक रूप तक पहुंचा, जिसमें होमिनिड, होमिनाइड, होमो सैपियंस तक तो उसकी जो संपूर्ण यात्रा है इसका वर्णन करने वाला था आपके चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन के बारे में हमने जानकारी ले ली। और चार्ल्स मैसन जो है इनका आंसर हमें मिल गया है। हड़प्पा सभ्यता के ऊपर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाला जो प्रमुख विद्वान बताया जाता है वह चार्ल्स मैसन के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम ऑक्शन के बारे में, निकोलो कॉन्टी के बारे में, कि उत्तर भारत से मध्य भारत में जब हम पहुंचते हैं प्राचीन इतिहास के तहत तो हमें एक साम्राज्य के बारे में डिटेल पढ़ने को मिलती है जिसका नाम है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब हम जानकारी पढ़ते हैं तो इनमें सबसे प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व निकलकर सामने आता है उसका नाम बताया जाता है कृष्णदेव राय। लेकिन अगर पूछ ले कि निकोलो कॉन्टी जो है ये कहाँ का रहने वाला था, तो निकोलो कॉन्टी जो है ये इंग्लैंड का रहने वाला बताया जाता है। और विजयनगर साम्राज्य के किस शासनकाल में यह भारत आया था? विजयनगर साम्राज्य के शासक का नाम बताया जाता है देवराय द्वितीय के शासनकाल। देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया। अगर हम बात करें यात्रियों के नजरिए से भारत, तो यात्रियों के नजरिए से भारत की बात करें तो चीन के तीन प्रमुख यात्रियों के बारे में भी हमें सविस्तार जानकारी मिलती है, जिनमें इसिंग है, हैंसांग है, फाइयान है। इसके अलावा
अल-बरूनी भी पढ़ने को मिलता, फ्रांसवा बर्नियर भी पढ़ने को हमें मिलता है। इसके साथ ही अब्दुल रज़ाक समरकंदी के बारे में पढ़ने को मिलता है, निकोलो कोंटी के बारे में पढ़ने को मिलता है, एडवर्ड बरबोसा के बारे में भी हमें यह जानकारी पढ़ने को मिलती है, जो इनके यात्रा वृत्तांतों से इन्होंने जो भारत का वर्णन किया है। तो साथियों, हमने पहला क्वेश्चन सविस्तार इसे एक्सप्लेन कर दिया, समझ लिया है। जो पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नी के लेखक जिन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के ऊपर प्रकाश डाला, उनका नाम है चार्ल्स मैसन, जिन्होंने पुस्तक लिख ली द नैरेटिव ऑफ जर्नी। तो पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है। बात हड़प्पा की हुई है, तो हड़प्पा जो है सभ्यता, इसके ऊपर प्रकाश डाला गया है आपके चार्ल्स मैसन द्वारा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के से संबंधित अगर किसी वस्तुओं का उपयोग करने में जो नाम आता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लाहौर टू कराची एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसमें दो भाइयों को ये काम सौंपा गया था रेलवे निर्माण की पटरियों को बिछाने का, जिसमें दो विलियम बंधु के नाम बताया जाता है, विलियम बंधु, बर्टन बंधु। तो इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा से जो उत्खनन में जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, उन ईंटों का यूज ले लिया है रेलवे निर्माण में। तीसरा जो नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम, और चौथा जो प्रमुख रूप हमें देखने को मिलता है नाम आता है जॉन मार्शल का नाम हमें देखने को मिलता है। अगर पूछ ले कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। अगर पूछ ले कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो भारतीय पुरातात्विक विभाग का मुख्यालय बताया जाता है दिल्ली। तो पहला क्वेश्चन सविस्तार जानकारी के साथ में क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है अपने आप में अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे कितने सवाल निकलते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने चूज किया है वो किया है आपके वैदिक सिविलाइजेशन से, वैदिक सभ्यता से दूसरा क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने लिए बन रहा है प्रश्न संख्या 2। दूसरा क्वेश्चन अपने लिए है कि ऋग्वेदिक कालीन प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध, ऋग्वेद कालीन प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। ऋग्वेद कालीन प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। इसमें नदियों का जो ऑप्शन आया है, उस नदी का हमें नाम बताना है। वह विकल्प के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार कई कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन निकलकर सामने आया है। तो अब हम इनके जो ऑप्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली नदी का नाम लिया है अश्किनी, इनकी सविस्तार व्याख्या भी करेंगे। दूसरी नदी का जो नाम सामने आ रहा है ऑप्शन बी के माध्यम से अपने लिए कि ऋग्वेद युग कालीन प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, इस सवाल को आप ऐसे भी ले सकते हो। तो दूसरी नदी का नाम जो देखने को मिलता है नाम है शतुद्री, और तीसरा जो ऑप्शन अपने लिए सामने आ रहा है उसका नाम बताया जाता है पुरुषणी, और चौथा और अंतिम जो ऑप्शन अपने लिए इस क्वेश्चन से निकलकर सामने आ रहा है वो है आपके वितत्सा। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि ऋग्वेद कालीन प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध जो है यह किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इन नदियों के नाम जो सामने दिए गए, इनमें से आपके एक ऑप्शन सही है, जिसका जो आंसर है सटीक आंसर जो है आपको कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर निकालना है। हम वेट कर लेते हैं आंसर के लिए, और फिर आंसर के साथ में ही सविस्तार हम जानकारी लेंगे इन नदियों के बारे में। और नदियों की महत्ता वैदिक काल में इतनी प्रमुख क्यों बताई जाती है, नदियों के जो आधुनिक नाम हैं वो किस रूप में देखे जाते हैं, और इनके जो और डिटेल कौन कौन सी हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो वापस पुनः एक बार रिपीट करता हूं कि ऋग्वेद कालीन प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध लड़ा गया किस नदी के किनारे, तो पहला ऑप्शन अश्किनी नदी, दूसरा शतुद्री, तीसरा पुरुषणी, और चौथा जो है यह वितत्सा नदी के नाम से जाना जाता है। इनमें से एक ऑप्शन अपना सही है। तो बात कर लेते हैं अपने सही ऑप्शन के बारे में। तो यहां पर जो सही ऑप्शन निकलकर सामने आ रहा है आंसर सी, अर्थात पुरुषनी नदी।
पुरुषनी नदी जो है इसे आधुनिक किस रूप में देखा जाता है, नाम क्या है पूछा जा सकता है। तो आधुनिक इस नदी का जो नाम देखने को मिलता है इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर पूछ ले कि अश्कनी जो नदी है इसका नया नाम क्या देखने को मिलता है, शतुद्री का क्या नाम देखने को मिलता है, वित्सा का नाम क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अश्कनी की। अश्कनी जो नदी है इसका आधुनिक नाम है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी के ऊपर राज कपूर प्रोडक्शन सबसे प्रसिद्ध जो पिक्चर यहाँ पर आजमाई गई थी उसका नाम बताया जाता है हिना पिक्चर, जो कौन सी नदी के करीब फिल्माई गई थी, तो उसका नाम है चिनाब नदी। आगे बढ़ते हैं, शतुद्री नदी के बारे में बात कर लेते हैं। शतुद्री नदी का आधुनिक नाम हमें देखने को मिलता है सतलज। क्या नाम? सतलज। और बात करें कि सतलज के साथ में व्यास नदी जो है संयुक्त कॉम्बिनेशन बनाकर नदी की जो धारा निकलकर सामने आती है उसे किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो इस नदी का नाम है आपके घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। सतलज की एक धारा, व्यास की एक धारा संयुक्त रूप से जो कॉम्बिनेशन बनाकर जो धारा प्रस्तुत होती, नदी प्रस्तुत होती हैं, इसका नाम घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं वितत्सा। तो वितत्सा जो नदी बताई जाती है इसका आधुनिक नाम जो हमें देखने को मिलता है नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। कश्मीर कहां पर स्थित है? कश्मीर में बहने वाली झेलम नदी। कश्मीर किस नदी के किनारे बसा है? तो नाम आता है झेलम नदी। अब हम बात कर लेते हैं कि रावी नदी जो अपना सही ऑप्शन चुना गया है इसकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी जो अब तक क्वेश्चन अपने लिए बने हैं, तो रावी नदी से संबंधित एक बहुत ही प्राचीन जो 10 राज्य युद्ध जो अपने सामने क्वेश्चन बनकर खड़ा है, इसकी डिटेल हम पूरी की पूरी गहन विश्लेषण कर लेते हैं 10 राज्य युद्ध के बारे में। 10 राज्य युद्ध जो हैं ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, किन के बीच में लड़ा गया था, ये युद्ध क्यों हुआ था, और इस युद्ध के अंदर जो दोनों पक्ष हैं उनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बताना चाहूंगा कि 10 राज्य जो युद्ध हैं यह किसके लिए ये 10 राज्य युद्ध हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था पुरोहित पद के लिए। किसके लिए? पुरोहित पद के लिए ये युद्ध हुआ था, जिसमें 2 ग्रुप आमने सामने तलवारें खिंच गई। अब दोनों ग्रुप के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 10 राज्य युद्ध के अंदर एक तरफ से थे भरतवंशी राजा, भरतवंशी जो राजा बताए जाते हैं जिनका नाम बताया जाता है सूदास, और इनके ऑपोजिट जो इनका विरोध करने वाले जो दूसरा पक्ष सामने आया है वो थे 10 जन के कबीले। कितने जन? 10 जन के कबीलों ने कॉम्बिनेशन बनाकर संयुक्त सेना के माध्यम से किसके ऊपर अटैक किया? राजा सूदास। लेकिन यह जो युद्ध हुआ है एग्जैक्ट पुरोहित पद के लिए हुआ है। अब पुरोहित पद के लिए युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि राजा सूदास जो हैं इन्होंने क्या किया कि अपने पुरोहित पद से जो ऑलरेडी इनके पुरोहित बने हुए थे, पुरोहित का नाम बताया जाता है विश्वामित्र। विश्वामित्र नाम के जो पुरोहित हैं इनको हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया, जिसके कारण पुरोहित पद के लिए 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध के अंदर राजा सूदास का साथ देने वाले पुरोहित का नाम है वशिष्ठ। क्या नाम? वशिष्ठ के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो फिर पूछ ले कि 10 कबीलों का साथ देने वाले पुरोहित जो बताए जाते हैं इनमें नाम बताया जाता है विश्वामित्र का। अगर पूछ ले कि 10 राज्य जो युद्ध है ये प्राचीन ऋग्वेदिक काल का प्रसिद्ध युद्ध है। किस काल का? ऋग्वेदिक काल का। इस युद्ध के अंदर विक्ट्री यानी विजय किसको हासिल हुई है? तो विजय बताई जाती है राजा सूदास की। सामने जो 10 जन के कबीले हैं इनमें अश्व भी थे, घुड़सवार भी थे, हस्ती सेना भी थी, मजबूत पैदल सैनिक भी थे, लेकिन इन सब को हराकर इस युद्ध में फतेह हासिल करने वाले थे राजा सूदास। राजा सूदास जो हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से बताया जाता है? तो संबंध बताया जाता है पांचाल।
कहाँ से? पांचाल से संबंध हमें देखने को मिलता है। पांचाल महाजनपद की बात करें तो इनके दो राजधानी देखने को मिलती हैं, एक बताई जाती है अहिच्छत्रपुर और एक राजधानी बताई जाती है काम्पिल्य। कौन सी बताई जाती है? काम्पिल्य। अगर आपको 10 जन जो हैं इनके बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो इनका आंसर बहुत ही टेढ़ा है, लेकिन पूछा जाए तो अपने लिए टेढ़ी खीर बन जाएगा। तो प्रमुख जो 10 जन हैं इनके नाम हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो जन है इसका नाम पुरु, दूसरा जो जन है इसका नाम है यदु, तीसरा जो जन बताया जाता है इसका नाम बताया जाता है तुर्वश, और चौथा जो जन बताया जाता है इसका नाम बताया जाता है अनु। चौथा जो जन बताया जाता है इस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तो उसके अंदर नाम बताया जाता है अलीन एक जन बताया जाता है। और इसके अलावा जो जन बताया जाता है उसका नाम पक्त, और पक्त के अलावा म्लान, और इसके अलावा शिव के अलावा एक और जन का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है विष्णिन। ये प्रमुख 10 जन जिन्होंने कॉम्बिनेशन करके राजा सुदास का विरोध किया और प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध हुआ था, जो ऋग्वेदिक काल का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हमें देखने को मिलता है। नदियों के प्राचीन नाम, नदियों के आधुनिक नाम, नदियां जो हैं अपने आप में क्यों ऐतिहासिक जानकारी रखती हैं, प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध और किस नदी के किनारे लड़ा गया था, इसकी संपूर्ण जानकारी, क्यों लड़ा गया था, इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में हमने विश्लेषण कर लिया है। और आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, ऋग्वेदिक कालीन प्रसिद्ध 10 राज्य जो युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो इसका सही जो आंसर निकल कर सामने आता है वो है आपके पुरुषनी नदी। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है ऋग्वेदिक काल से। ऋग्वेदिक काल या फिर वेदों के अंदर जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषद का अर्थ भी हमसे पूछा जा सकता है। तो उपनिषद का पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूं कि गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, अर्जित करना उपनिषद कहलाता है। टोटल जो उपनिषद बताए जाते हैं 108 उपनिषद बताए जाते हैं। इनमें 8 प्रमुख रूप से उपनिषद बताया जाता है, जिसमें छंदोगय हैं, श्वेताश्वर हैं, इसके अलावा कंठोपनिषद, ईशोपनिषद, केशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोगय उपनिषद आदि उपनिषदों के नाम हमारे सामने आते हैं। तो उपनिषदों से संबंधित जो सबसे प्रसिद्ध जो क्वेश्चन निकलता है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, जिससे बहुत सारे सवाल निकलते हैं कि वह उपनिषद जिसमें, क्वेश्चन नंबर 3, वह उपनिषद जिसमें आचार्य यम द्वारा, वह उपनिषद जिसमें आचार्य यम द्वारा नचिकेता को, नचिकेता नाम की कन्या है, नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान देने, वह उपनिषद जिसमें आचार्य यम द्वारा नचिकेता नाम की कन्या को ब्रह्म ज्ञान देने, साथ ही इसमें मृत्यु की चर्चा की गई हो, वह उपनिषद है। अब 4 ऑप्शन जो आपके सामने निकल कर आ रहे हैं, 4 जो ऑप्शन है इनमें से आपका सटीक एक आंसर होगा। साथ ही 4 जो ऑप्शन है इनकी भी हम सविस्तार व्याख्या करने वाले हैं। आपको उपनिषद का नाम बताना है जिसमें विषय वस्तु बताई जाती है कि आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान दिया गया। साथ ही वह उपनिषद जिसमें मृत्यु की चर्चा की गई है, जो साक्षात सत्य बताई जाती है। तो सर्वप्रथम जो हम उपनिषद यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से लिख रहे हैं उसका नाम है छंदोगय उपनिषद। छंदोगय उपनिषद। दूसरा जो उपनिषद सामने आ रहा है इसका नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। तीसरा जो उपनिषद अपने सामने आ रहा है उसका नाम है कंठोपनिषद।
चौथा जो उपनिषद निकलकर सामने आ रहा है अपने लिए, इसका नाम है ईशोपनिषद। अब इनमें से एक ऑप्शन अपने लिए सही है, जो कमेंट्स के माध्यम से आप अपना जरूर जवाब दिए और अपना आईक्यू चेक कीजिए। सवाल बहुत ही टेढ़े ज़रूर हैं, लेकिन अगर किसी भी कंपटीशन के माध्यम से अपने सामने आ गए तो हमारे लिए टेढ़ी खीर बना सकते हैं। इससे अच्छा है हम इनकी प्रैक्टिस करें। तो ये जो क्वेश्चन, वह उपनिषद जिसमें आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान देने व मृत्यु की चर्चा की गई है, उस उपनिषद का नाम बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है, इनमें जो सबसे सटीक अपना आंसर बढ़ता है, इसका नाम है कंठोपनिषद। कौन सा उपनिषद? कंठोपनिषद, वह उपनिषद जिसमें आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान देने, साथ ही मृत्यु की चर्चा करने का विस्तृत वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन बात हमारे लिए यहाँ आती है कि छंदोगय उपनिषद में क्या पढ़ने को मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में क्या पढ़ने को मिलता है, साथ ही ईशो उपनिषद में हमें क्या पढ़ने को मिलता है। तो सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं छंदोगय उपनिषद के बारे में। तो छंदोगय उपनिषद जो है, इसमें बताया जाता है कि सर्व खल्विद ब्रह्म, सर्व खल्विद ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है, सब जगह ब्रह्म व्यापक है। यह जो जानकारी है हमें किस उपनिषद में पढ़ने को मिलेगी, तो नाम आता है छंदोगय उपनिषद। नंबर 2, दूसरा जो उपनिषद हमारे लिए सामने निकल कर आ रहा है, उसका नाम श्वेताश्वर, स से श्वेताश्वर, स से शिव, अर्थात वह उपनिषद जिसमें शिव का उल्लेख मिलता है। शिव को किस रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो शिव को कहा गया महादेव। और किस उपनिषद से निकलकर सामने आता नाम, तो श्वेताश्वर उपनिषद। शिव के अन्य नाम भी पूजे जा सकते हैं, भूपति, भवपति, सर्पपति, और इन्हें नीलकंठेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हर हर महादेव का नारा किसने दिया, तो भारत के अंदर एक आक्रामक जाति आई था जिसका नाम बताया जाता है हूण जाति। हूण जाति के द्वारा जिन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र को अपना प्रभुत्व क्षेत्र बनाया था, तो हूण जाति ने सर्वप्रथम हर हर महादेव का क्या दिया है, नारा दिया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ईशो उपनिषद के बारे में। तो ईशो उपनिषद जो है, इसमें और हमें क्या पढ़ने को मिलता है, तो ईशो उपनिषद, इसमें ईश्वर की व्याख्या की गई है। साथ ही गीता के निष्काम संदेश, निष्काम कर्म, गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख, निष्काम कर्म का उल्लेख जो है हमें किस उपनिषद में पढ़ने को मिलता है, तो नाम आता है ईशो उपनिषद। और श्रीमद् भागवत गीता जो है, ये किससे निकलती है, तो जानकारी आती है हमारे लिए महाभारत की। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता भी मिलता है, और इसका और एक नाम हमें देखने को मिलता है, इसे सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता। क्यों जाना जाता है? 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब महाभारत जो है, जैसे अगर पूछ ले कि रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड बताया जाता है। अगर महाभारत के खंड पूछ लिए जाए, भाग पूछ लिए जाए, तो इसमें 18 पर्वन पढ़ने को मिलते हैं। 18 पर्वन के अलावा महाभारत का एक उपदेशात्मक अंश है जिसे श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। तो गीता के निष्काम कर्म जो है, इसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है ईशो उपनिषद में। साथियों, हमने छंदोगय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कंठोपनिषद, ईशो उपनिषद की विस्तृत रूप से व्याख्या, साथ ही ऐतिहासिक जानकारी ली है। छंदोगय के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्वेताश्वर के बारे में पूछा जा सकता है,
खंडोपनिषद के बारे में ऑलरेडी हमने आपके सामने सवाल रख दिया है। इसके अलावा ईशोपनिषद से भी सवाल निकल कर सामने अपने लिए आ सकता है। और अगर पूछ ले उपनिषद का अर्थ, तो उपनिषद अर्थात गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद के नाम से जाना जाता है। टोटल संख्या 108, जिसमें सर्वप्रसिद्ध जो उपनिषद बताए जाते हैं उसका वो बताए जाते हैं 8 उपनिषद जो हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट उपनिषद बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो है यह हमने वेदों से ही लिया है और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके लिए जो यज्ञ हैं, यज्ञों से संबंधित क्वेश्चन किया है। य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। यज्ञों की जानकारी हमें किस वेद में पढ़ने को मिलती है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद जो है वैदिक सभ्यता के किस भाग में पढ़ने को मिलता है? तो नाम आता है लेटर वैदिक पीरियड। तो क्वेश्चन जो अपने लिए सामने जो बना है, यजुर्वेद में वर्णित यज्ञ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यजुर्वेद में वर्णित, यजुर्वेद में वर्णित यज्ञ, एक यज्ञ का नाम आएगा आपके सामने। यजुर्वेद में वर्णित एक यज्ञ जिसमें सोम रस, कैसा रस? सोम जो है इसे पीसा जाता तथा अग्नि में आहुति दी जाती। वह कौन सा यज्ञ है जिसमें सोम रस पीसा जाता था, साथ ही सोम रस को रस निकाल कर अग्नि में स्वाहा जो हविष है वो देवताओं को दी जाती थी। उस यज्ञ का नाम इस प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछा जाता है। तो इनमें जो बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके सामने आया है, इसमें जो प्रमुख ऑप्शन हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यज्ञ का नाम आता है अग्निष्ठोम यज्ञ। कैसा यज्ञ? अग्निष्ठोम यज्ञ बी। दूसरा जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है इस प्रश्न के लिए वो है आपके करिरिष्ट यज्ञ, करिरिष्ट यज्ञ। तीसरा जो ऑप्शन सामने निकल कर आ रहा है आपके वो है वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। अंतिम चौथा जो आपके विकल्प सामने निकल कर आ रहा है इसका नाम है अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। इनमें से आपका सही सटीक जो आंसर है वह आपको प्रस्तुत करना है। लेकिन हम चारों जो यज्ञ हैं इनकी सविस्तार जानकारी जरूर लेंगे। लेकिन ये जानकारी लेने से पहले हम बात कर लेते हैं सोम के बारे में। सोम जो है यह एक प्रकार की प्रकृति अर्थात एक जड़ी बूटी होती थी जो हिमालय पर पाई जाती थी। कहाँ पर? हिमालय के ऊपर। तब तक आप इस क्वेश्चन के जो सटीक आंसर है उसके बारे में आप सोच विचार कर अपना जवाब अपने कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। सुनिए आप, सोम रस हिमालय पर पाई जाने वाली एक जड़ी बूटी। हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसकी एक चोटी बताई जाती है। चोटी का नाम बताया जाता है मुजवंत, मुजवंत चोटी। हिमालय की मुजवंत चोटी जो है यहाँ पर सर्वाधिक जो वनस्पति पाई जाती थी वो थी सोमरस। और ये मुजवंत चोटी जो है, इस चोटी की जो सिक्योरिटी है वो पूरी पूरी देवताओं के द्वारा की जाती थी। क्योंकि देवता वशेष राक्षस जो हैं इनके मध्य जो ज़्यादातर युद्ध देखने को मिलता है वो सोमरस के लिए ज़्यादातर युद्ध होते थे। सोमरस के जो इस क्षेत्र को पूरा का पूरा हड़पने प्राप्त करने के लिए राक्षस अनेकानेक बार देवताओं के ऊपर क्या करते थे? आक्रमण करते थे। क्योंकि ये सुगंधित जो पेय है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था आपके देवताओं को। इसके ऊपर आक्रमण करके उसे हत्याना चाहते थे राक्षस। और जब ये लड़ाइयाँ आगे बढ़ी है तो इन आक्रमणों के कारण, इन लड़ाइयों के कारण ही देवताओं और राक्षसों के बीच में एक सुलह हुई। और क्या हुआ? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से कितने प्राणी रत्न निकले हैं, कितने रत्न निकले हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें 3 प्राणी रत्न निकले, जिसमें एक प्राणी रत्न बताया जाता है सप्तमुखी घोड़ा।
एक बताया जाता है शप्त एरावत हाथी और तीसरी बताई जाती है कामधेनु। कामधेनु जो गाय है ये 5 रूपों में निकली थी। पहला रूप सुभद्रा, दूसरा बहुला, तीसरा आपके नंदा, चौथा, ऐसे करते करते 5 गायें निकली थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो गाय देखने को मिलती वो नंदनी, जिसने राजा दिलीप का भाग्य संवारा था। वापस पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि यजुर्वेद में वर्णित यज्ञ जिसमें सोमरस पीसा जाता था और अग्नि में आहुति के तौर पर दी जाती थी देवताओं को हविष, उस यज्ञ का हमें नाम बताना है। इनमें से कौन सा यज्ञ जो बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो यज्ञ देखने को मिलता है उस यह ऑप्शन सही जो देखने को मिलता है यह है आपके अग्निष्ठोम यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ जो है, इस यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी वो सोमरस की दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? सोमरस की आहुति दी जाती थी। तो अग्निष्ठोम जो यज्ञ है अपने आप में अपनी जानकारी क्लियर कर रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं कि करिरिष्ट जो यज्ञ है यह किस प्रकार का यज्ञ कब किया जाता था जनता के द्वारा, कि जब किसी भी क्षेत्र के अंदर अकाल की स्थिति हो। कैसी हो? अकाल की स्थिति। अकाल की स्थिति हो और वर्षा ना हो तो अकाल की स्थिति में जो यज्ञ किया जाता था ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा होता था, उसे करिरिष्ट यज्ञ के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नंबर सी। तीसरा जो ऑप्शन निकल कर सामने आता है वाजपेयी यज्ञ। पूछ ले वाजपेयी यज्ञ का तात्पर्य क्या है, ये क्यों किया जाता था? तो सुनिए आप कि राजाओं द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अनेक क्षेत्रों के जनपद के राजा शामिल होते थे और जहां पर ये कंपटीशन होता था यहां पर एक रथ दौड़ आयोजित की जाती थी। रथ दौड़ की आयोजन किया जाता था। अब रथ दौड़ के अंदर जो जीतने वाला राजा है, विजय जो राजा है, वही इस यज्ञ के अंदर आहुति देने के लिए बैठता था। लेकिन राजा जो भी है, अब इसका जो पास में रथ है, रथ का जो सारथी है, इसका परम कर्तव्य बनता था कि वो अपने राजा को इस दौड़ में जिताए, कंपटीशन में जिताए, ताकि अपना राजा जो है इस रथ दौड़ में विजय होने के बाद में यज्ञ में आहुति दे सके। यह वाजपेयी यज्ञ के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अंतिम यज्ञ। राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, किसके लिए? शक्ति प्रदर्शन के तहत अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, किसके लिए? साम्राज्य विस्तार के लिए जो यज्ञ करता था उसे अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो पहला अग्निष्ठोम यज्ञ, दूसरा करिरिष्ट यज्ञ, तीसरा वाजपेयी यज्ञ और चौथा अश्वमेध यज्ञ। इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने लिए 10 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी और प्रिपेयर हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला 5वां क्वेश्चन जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं और शुरू करने जा रहे हैं हम 5वें क्वेश्चन के बारे में। संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी किस प्रकार का क्वेश्चन है तो बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन 5वां जो निकल कर सामने आ रहा है अपने लिए, यह क्वेश्चन उठाया है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से हमने लिया है। प्रश्न संख्या जो 5वां जो प्रश्न अपने लिए सामने निकल कर आ रहा है कि जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें तीर्थंकरों की जीवनी वर्णित है। तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का अपने को आंसर देना है बहुविकल्पों के माध्यम से। तो पहला विकल्प कौन सा निकल कर आएगा, दूसरा विकल्प कौन सा निकल कर आएगा, जितने भी विकल्प आपके सामने रखे जाएंगे वह अपने आप को निचोड़ कर रख देंगे और अपने दिमाग की कसरत हो जाएगी। तो पहला जो ऑप्शन निकल कर सामने आ रहा है इसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन
पहला ग्रंथ हो गया। दूसरा जो जैनी ग्रंथ है इसका नाम है कल्पसूत्र। तीसरा जो ग्रंथ निकलकर सामने आ रहा है इसका नाम है कुवलयमाला। कुवलयमाला। और चौथा और अंतिम जो ग्रंथ है इसका नाम है सिद्धहेम शब्दानुशासन। सिद्धहेम शब्दानुशासन। सिद्धहेम शब्दानुशासन। इन चारों में से एक ऑप्शन अपना सही है। वापस रिपीट कर देता हूं कि जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें तीर्थंकरों की जीवनी वर्णित है, तो ऑप्शन जो है ये आपके सामने मैंने रखे, समय दे देता हूं आपको इसका सही जो विकल्प चुनने के लिए। तो इसके लिए मैं तब तक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं तीर्थंकरों के बारे में। अगर पूछ ले अपने से कि तीर्थंकर क्या होता है, तीर्थंकर जैन धर्म में तीर्थंकर क्या कहलाते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि वे महापुरुष जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, वे महापुरुष जो अपने शिष्यों को इस अज्ञान रूपी अंधकार में संसार से पार लगाते हैं या भवसागर से पार लगाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। टोटल तीर्थंकर कितने हुए? 24 हुए। इनमें अर्ध तीर्थंकर कौन कहलाते हैं? नाम बाहुबली बताया जाता है। और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिनको महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। तीर्थंकरों के बारे में जानकारी ले ली, तो प्रथम तीर्थंकर के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसे आदिनाथ या ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है, जिनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम भरत, दूसरे का नाम बाहुबली। और बाहुबली ने उत्तर भारत को त्याग कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के अंदर जाकर तपस्या की और संलेखना पद्धति से अन्न जल त्याग कर मृत्यु का वर्ण किया। और उनकी याद में गंग शासक चामुंड राय के द्वारा जो ऊंची प्रतिमा बनाई गई है उसे बाहुबली प्रतिमा के नाम से जाना जाता है, जहां पर दक्षिण जैनी जो हैं साधु सन्यासी इसकी पूजा करते हैं। हर वर्ष इसका क्या होता है? अभिषेक होता है। तो शुरू करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन की सविस्तार व्याख्या। साथ ही सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सटीक अंशवर के बारे में। तो इसका जो सटीक अंशवर है उसका नाम है कल्पसूत्र। इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यह कल्पसूत्र बताया जाता है। और कल्पसूत्र जो है इसके रचनाकार का नाम अगर आपसे पूछ ले तो रचनाकार का नाम बताया जाता है भद्रबाहु। क्या नाम? भद्रबाहु। इसका क्या नाम बताया जाता है? रचनाकार। भद्रबाहु ही वो व्यक्ति था जैन धर्म का जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की क्या ली थी? दीक्षा ली थी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि परिशिष्ट पर्वन जो ग्रंथ है इसके रचनाकार का नाम क्या देखने को मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार का नाम हेमचंद्र सूरी। क्या नाम देखने को मिलता है? हेमचंद्र सूरी नाम बताया जाता है परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार का। तो पढ़ने को क्या मिलता है परिशिष्ट पर्वन के अंदर? तो बताना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम दिन, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन किस पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलता है? हेमचंद्र सूरी कृत परिशिष्ट पर्वन में हमें ये जानकारी पढ़ने को मिलती है। पूछ ले कल्पसूत्र में, तो कल्पसूत्र जैन साहित्यों का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें हमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी सविस्तार पढ़ने को मिलती है। बात करते हैं कुवलयमाला। कुवलयमाला जो है इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम अगर पूछ ले आपसे तो कुवलयमाला ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताया जाता है उद्योतन सूरी। और अगर कुवलयमाला ग्रंथ जो है इसकी विषय वस्तु पूछ ले तो इसमें ही हमें मरु भाषा का वर्णन पढ़ने को मिलता है। मरु भाषा का वर्णन, मरु भाषा
भाषा जो है मरु अर्थात मरु का अंतर मारवाड़ की जो भाषा है उसका वर्णन हमें किस ग्रंथ में, कुवलय माला में पढ़ने को मिलता है। और अंतिम जो ग्रंथ हैं इसके रचनाकार जो बताए जाते हैं सिद्ध हेम शब्दानुशासन, इसके रचनाकार का जो नाम हमें देखने को मिलता है ये भी आपके हेमचंद्र सूरी बताए जाते हैं। क्या नाम बताया जाता है? हेमचंद्र सूरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यह जो शब्दानुशासन जो ग्रंथ है यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ है चूंकि इसमें किन किन भाषाओं का यूज किया गया तो इनमें संस्कृत प्लस प्राकृत, संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के अंदर इस ग्रंथ की क्या हुई है? रचना। और अगर पूछ ले जैन साहित्यों को किस नाम से जाना जाता है तो जैन साहित्य जिन्हें आगम कहा जाता है, आगम के जो भाग हैं जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल मंत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुप्रयोग द्वार इसके प्रमुख जो भाग हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है अपने आप में 5 से 7 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए प्रिपेयर करके सामने रखे गए हैं। क्वेश्चन में वास्तव में था कि जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें तीर्थंकरों की जीवनी वर्णित है उसका नाम बताया जाता है आपके कल्पसूत्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। छठा क्वेश्चन जो है ये हमने भारतीय इतिहास के किस चैप्टर से लिया है इसके बारे में जानकारी दे देता हूं, साथ ही इससे कैसे कैसे सवाल निकल कर सामने आता है उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो छठा जो क्वेश्चन आपके लिए निकल कर सामने आ रहा है वह है आपके शेषुनाग वंशीय शासक, शेषुनाग वंशीय शासक, शेषुनाग वंशीय शासक कालाशोक। शेषुनाग वंशीय शासक का नाम कालाशोक द्वारा आयोजित, शेषुनाग वंशीय शासक कालाशोक द्वारा आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति का अर्थ होता है सभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में की गई। क्वेश्चन है आपके लिए कि शेषुनाग वंशीय शासक कालाशोक काकवर्णी द्वारा आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किन की अध्यक्षता में किया गया था। चूंकि महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद में बौद्ध धर्म को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे राजाओं ने मिलकर जो है विभिन्न प्रकार की सभाओं का आयोजन करवाया, जिनमें 4 प्रमुख सभाएं बहुत ही प्रसिद्ध बताई जाती हैं जिसे चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले आपसे कि बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा किस वंश ने संरक्षण दिया है तो नाम आता है आपके पाल वंश। क्या नाम? पाल वंश सबसे ज़्यादा संरक्षण में सामने आता है। और ये जो क्वेश्चन आपके लिए सामने आया है इसके जो बहुविकल्पी ऑप्शन जो बनते हैं अपने लिए ये अपने आप में खुद एक ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं। और अगर अपने को बौद्ध धर्म सविस्तार याद करना है तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बताई जाती हैं बौद्ध संगीतियाँ जो बौद्ध धर्म का सार कहलाती हैं। तो सर्वप्रथम जो पहला जो ऑप्शन अपने लिए सामने आ रहा है इसका नाम है महाकश्यप। क्या नाम? महाकश्यप। पहले अध्यक्ष का नाम मैंने लिख लिया सामने। दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है वो है आपके मोगलीपुत्स्य। तीसरा ऑप्शन जो सामने निकल कर आ रहा है आपके लिए वो है आपके सबाकामी। चौथा और अंतिम जो बहुविकल्प है आपके लिए वह बताया जाता है वसुमित्र। क्या नाम? वसुमित्र के नाम से जाना जाता। अब इनमें से जो ऑप्शन एक निकल कर सामने आ रहा है वो कौन सा बताया जाता है आपके सामने क्वेश्चन मैंने रख दिया है। इन 4 बहुविकल्पों में से वह कौन सा अध्यक्ष था जिसकी अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था।
साथ ही मैं आपको जो बौद्ध संगीतियाँ इनका सार गर्भित जो वर्णन है आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व, फर्स्ट। द्वितीय यानी सेकेंड जो बौद्ध संगीति है 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति थर्ड जो बौद्ध संगीति है यह 255 ईसा पूर्व। और चौथी और अंतिम यानी फोर्थ जो बौद्ध संगीति है यह 78 ईस्वी से लगाकर 201 ईस्वी तक यह इसका आयोजन किया गया था। अगर जगह का नाम पूछ ले इन बौद्ध संगीतियों का कि इनका आयोजन कहाँ कहाँ करवाया गया था तो सबसे पहले रा, वे, पा, क। रा से राजगृह, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन, क से कश्मीर, ये जगह हो गई। अगर बात करें शासकों की कि किन शासकों ने इन सभाओं का आयोजन करवाया तो फर्स्ट अंक ही अपने को याद रखना, जैसे अ, का, अ, क। तो अ से हो गया अजात शत्रु, क्या नाम? अजात शत्रु। क से काकवर्णी कालाशोक, अ से अशोक, और क से कनिष्क, क से कुंडलवन, क से कश्मीर, क से कुषाण। किस वंश का शासक? कुषाण वंश का शासक कनिष्क। ये हो गए राजाओं के नाम। अगर अब हम बात करें कि ये जो सभाएं आयोजित की गई थी इनमें ये जो राजा हैं इनके वंश का भी नाम आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो अजातशत्रु हैं, इसके वंश का नाम हर्यक वंश। कालाशोक के वंश का नाम है शेषुनाग वंश। अशोक के वंश का नाम है मौर्य। कनिष्क के वंश का नाम बताया जाता है कुषाण। और इन सभाओं की अध्यक्षता किसने की है वो आपके सामने विकल्प रखे हुए हैं। अब हम ढूंढते हैं इनमें से सटीक जो आंसर निकल कर अपने लिए सामने आ रहा है वह बताया जाता है आपके शबाकामी। शेषुनाग वंशी शासक कालाशोक काकवर्णी द्वारा आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की है वो की है शबाकामी ने। इनको सही क्रम में वापस एक बार हम इसको जगह पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अध्यक्षता किन किन लोगों ने की है इन चारों बौद्ध संगीतियों की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की है इसका नाम आता है महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता शबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपतस्य। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वह करने वाला था आपके वसुमित्र। और द्वितीय बौद्ध संगीति का जिक्र हुआ है तो अगर पूछ ले कि द्वितीय बौद्ध संगीति में कार्य कौन सा हुआ तो द्वितीय बौद्ध संगीति में जो संपूर्ण बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ, इनमें मतभेद हो गया विनय को लेकर। विनय का अर्थ बताया जाता है सुख, अर्थात मोटे गद्दे पर नहीं सोना है, भरपेट खाना नहीं खाना है, ज़्यादा भिक्षा नहीं मांग कर लेके आना है, ज़्यादा धन संचय नहीं करना है। इन चीज़ों को अपने से दूर रखने वाले कहलाए हैं आपके स्थविर। और इन सारी चीज़ों को फॉलो करने वाले जो हैं इन्हें महासंगिक कहा गया है। और ये मतभेद आगे बढ़ते हुए जब इनमें फूट पड़ गई है तो बौद्ध धर्म जो है यह हीनयान महायान में बंटकर आगे बढ़ गया है। हीनयान, वज्रयान, महायान, स्त्रवीर, महासंगिक, यह बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय देखने को हमें मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो रखा गया था छठा, शेषुनाग वंशीय शासक कालाशोक द्वारा आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है, तो संपूर्ण जो ये जो सारणी है ये मैंने सारगर्भित रूप में आपके सामने रख दी है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में।
सातवां जो क्वेश्चन है ये अपने लिए कहाँ से निकल कर आया है, तो सातवां जो क्वेश्चन है यह अपने लिए जैन धर्म से निकल कर आया। किससे निकल कर आया है? जैन धर्म। क्वेश्चन संख्या सातवां, जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। जैन धर्म में मोक्ष कहलाता है। जैन धर्म में मोक्ष क्या कहलाता है? विकल्प आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहला जो विकल्प आपके सामने आ रहा है यह है आपके निर्जरा। क्या जैन धर्म में मोक्ष को निर्जरा कहते हैं क्या? बी। दूसरा जो ऑप्शन सामने आ रहा है यह है आपके संवर। तीसरा जो ऑप्शन सामने आ रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से वह है आपके, तीसरा जो क्वेश्चन है उसे अनंत चतुष्टाई। चौथा और अंतिम जो ऑप्शन आपके लिए भर रहा है इस क्वेश्चन के लिए वह है आपके शादवाद, अर्थात जैन धर्म को क्या शादवाद कहा गया है मोक्ष को? इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो जैन धर्म जो है इनमें अंतिम जो जीवन का सार बताया गया है वो मोक्ष की प्राप्ति एग्जैक्ट हिंदू धर्म के अनुरूप ही ये बताई जाती है कि हिंदू धर्म की अगर बात करें 4 आश्रमों की, जिसमें सबसे पहले जो आश्रम ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ, उसके बाद में वानप्रस्थ और अंतिम संन्यास। संन्यास जो आदमी ग्रहण करता है, धारण करता है, उसका जो अंतिम लक्ष्य जो होता है जीवन का वो मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर निकल कर आ रहा है सामने वो है ऑप्शन संख्या सी, अनंत चतुष्टाई। तो जैन धर्म में मोक्ष को कहा जाता है अनंत चतुष्टाई। तो बात कर लेते हैं कि निर्जरा का अर्थ क्या होता है, संवर का अर्थ क्या होता है, शादवाद का अर्थ क्या होता है। ये चारों ही अपने आप में आपके लिए क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं निर्जरा। तो सुनिए आप, पूर्व जन्म के कर्म फलों को नष्ट करने की प्रक्रिया, पूर्व जन्म के कर्म फलों को नष्ट करने की प्रक्रिया जो है ये निर्जरा कहलाती हैं। पूर्व जन्म में जो हमने पाप किए हैं उनको खत्म करने की प्रक्रिया निर्जरा। संवर, वर्तमान कर्म फलों को, किसको? वर्तमान कर्म फलों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है यह संवर कहलाती है। और अनंत चतुष्टाई मोक्ष कहलाता है। बात करते हैं शादवाद। तो जैन धर्म के अंदर ये मान्यता है, 12 बताए जाते हैं कि कोई वस्तु है तो इसका वास्तविक अस्तित्व है कि नहीं है, इसलिए शादवाद बताया गया है। शाद अस्ति शाद ना अस्ति, शाद अस्ति शाद ना अस्ति, कि शायद वस्तु है या नहीं है, उसे वस्तु के लिए जो निर्धारण जो कर्म बताया गया है उसे शादवाद के नाम से जाना जाता है। इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। अनेकांतवाद, इसे अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है और इसे सापेक्षता वाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए संपूर्ण विस्तृत जानकारी सहित क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या जो 8 है ये हमारे लिए कहाँ से निकलकर सामने आया है? तो ये प्राचीन भारतीय जो इतिहास के ग्रंथ हैं इनसे सवाल निकलकर अपने लिए सामने आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 8 जिसमें एक प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ की जानकारी दी गई है और उसके संपूर्ण जो व्याख्या है उनको हम अपने सामने रख रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन संख्या 8। हमने अपनी मैराथन क्लास के लिए भले ही 8 क्वेश्चन अब तक चेस किए, लेकिन इन 8 क्वेश्चन को आप गुणा 10 से कर लीजिए तो 80 क्वेश्चन हमने अभी तक की इस क्लास के अंदर चेस कर लिए। 8वां जो क्वेश्चन है यह कि प्राचीन भारत का एकमात्र निष्पक्ष ऐतिहासिक ग्रंथ, प्राचीन भारत का एकमात्र
निष्पक्ष ऐतिहासिक ग्रंथ है। विकल्प दिए जाएंगे, इनमें से वो ग्रंथ, वो उस ग्रंथ का नाम आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो पहला जो ऑप्शन आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, उसका नाम है आपके मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, पहला ऑप्शन मुद्रा राक्षस बी। दूसरा जो ऑप्शन आपके लिए आ रहा है वो है राजतरंगिनी। तीसरा जो ऑप्शन निकलकर सामने आ रहा है आपके लिए इस प्रश्न के लिए, यह है आपके अमरकोश। चौथा जो ऑप्शन निकलकर आ रहा है आपके लिए, यह है आपके कामसूत्र। क्वेश्चन को वापस एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो इतिहास लिखते थे राजा के पास में जो विद्वान साहित्यकार, स्वाभाविक सी बात है अपने राजा की बुराई कोई नहीं लिखेगा। लेकिन ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से एक रचनाकार ऐसा था जो किसी भी राजा के राज आश्रय में नहीं गया और जो उसने देखा प्रतीत किया है उसी इतिहास को अपने ग्रंथ के अंदर वर्णित किया है, उन्हीं गतिविधियों को अपने ग्रंथ में जगह दी है। उसके अनुरूप ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि प्राचीन भारत का एकमात्र निष्पक्ष, जिसमें किसी का पक्ष नहीं लिया गया है, उस ग्रंथ का नाम आपको इन ऑप्शन के माध्यम से ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर निकलकर सामने आता है इसका नाम है राजतरंगिनी। क्या नाम, राजतरंगिनी इस क्वेश्चन का सटीक आंसर बनता है। और अगर इसकी डिटेल हमें जाननी है तो राजतरंगिनी ग्रंथ जो है इसके रचनाकार का नाम बताया जाता है कल्हण। भारतीय इतिहास में एक जैसे नाम कई बार देखने को मिलते हैं। इसमें जलहण देखने को मिलता है, इसमें विलहण देखने को मिलता है, इसमें कलहण देखने को मिलता है कि कलहण ने लिखा है राजतरंगिनी तो विलहण ने लिखा है, विलहण और जलहण, जलहण ने लिखा है पृथ्वीराज रासो को पूरा किया, साथ ही विलहण ने विक्रमांक देव चरित्र नामक ग्रंथ को पूरा किया है। तो कलहण जो है ने इस ग्रंथ की रचना 1147 से लगाकर 49 ईस्वी तक पूरा किया है इस ग्रंथ को। राजतरंगिनी जो ग्रंथ है इसमें 8 तरंगे देखने को मिलती है। तरंग कहा जाता है बाघ और राजतरंगिनी का अर्थ होता है राजाओं की नदी और इसे द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, कश्मीर का इतिहास भी कह सकते हैं हम, कश्मीर का इतिहास, इसे कश्मीर का इतिहास कहकर भी हम वर्णित कर सकते हैं। तो ऑप्शन जिसका सही आंसर निकलता है राजतरंगिनी। रचनाकार, रचना कब हुई, बाघ क्या कहलाते हैं और इसे किस रूप में देखा जाता है, कश्मीर के इतिहास के रूप में देखा जाता है। लेकिन जो अन्य ऑप्शन है ये हमारे लिए कैसे सवाल बनाते हैं, तो बात कर लेते हैं ग्रंथ मुद्रा राक्षस की। तो मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है इसके रचनाकार का नाम क्या देखने को मिलता है, तो रचनाकार का नाम हमें देखने को मिलता है विशाख दत्त। इसकी रचना कब हुई, गुप्त काल में। तो विशाख दत्त के द्वारा संस्कृत के अंदर अति उत्तम एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। दूसरे ग्रंथ का नाम बताया जाता है देवी चंद्रगुप्तम। तो सुनिए आप, मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह जो ग्रंथ है यह इंडिया अर्थात भारत का फर्स्ट यानी पहला जासूसी ग्रंथ बताया जाता है। क्या बताया जाता है, जासूसी ग्रंथ बताया जाता है आपके मुद्रा राक्षस, जिसमें जासूसी की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। साथ ही यह जो ग्रंथ है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसे वर्षल अर्थात निम्न कुल वाला बताया गया है। कैसा, निम्न कुल अर्थात भील जाति का बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। 2 ग्रंथों की ऐतिहासिक जानकारी हमने पढ़ ली है। नंबर 3, तीसरा जो ग्रंथ है इसका नाम है अमरकोश। अमरकोश की रचनाकार का नाम देखने को मिलता है अमर सिंह।
अमर सिंह के रूप में इसके रचनाकार को जाना जाता है। अब अमरकोश जो ग्रंथ है ये किस प्रकार अपने आप में ख्यातिपूर्ण है, तो सुनिए आप। संस्कृत का विश्वकोश, संस्कृत भाषा का विश्वकोश, संस्कृत भाषा का जो विश्वकोश ग्रंथ है इसे अमरकोश के नाम से जाना जाता है। इसे विश्वकोश या शब्दकोश भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? शब्दकोश के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। तो अमरकोश के बारे में जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम ऑप्शन के बारे में। नाम कामसूत्र, भगवान शिव को समर्पित ये जो ग्रंथ है इसकी रचना जो है ये वात्स्यायन ने इसकी क्या की है? रचना की। वात्स्यायन के द्वारा इसकी रचना की गई है और वात्स्यायन के द्वारा इसकी जो रचना की गई है इसी रचना के अकॉर्डिंग भारत के अंदर एक स्थापत्य शैली भी प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुई जिसे कामरूप शैली के नाम से जाना जाता है। और कामरूप शैली के अंदर बना भारत के अंदर प्रसिद्ध जो मंदिर है उसे खजुराहो के नाम से जाना जाता है। खजुराहो जो मंदिर है यह किस वंश के शासकों ने बनवाया था? जो चंदेल वंशीय शासकों द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल वंशीय शासकों के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। तो प्यारे साथियों, आज हमने एनवीरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर भारतीय इतिहास की पहली मैराथन क्लास ली है। इसमें मैंने अपना संपूर्ण एफर्ट लगाया है, साथ ही हर एक क्वेश्चन से जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में भी हमने सविस्तार चर्चा की। बहुत जल्द हम दूसरा जो मैराथन क्लास है अन्य फैक्ट के बारे में, चैप्टर के बारे में जरूर लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्द इसको आपके सामने लेकर आ रहे हैं और एनवीरा एजुकेशन पर आगामी चंद दिनों के अंदर ही आपको जनरल साइंस, साथ ही रीजनिंग है, मैथ्स है, साथ ही बायोलॉजी जो है, इनके अलावा और जो भी सब्जेक्ट जो आपके कंपटीशन सब्जेक्ट हैं इनके बारे में भी आपको जरूर मैराथन क्लास से रूबरू होने का मौका जरूर मिलेगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।